beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो रीडिंग कर रहे हैं हम गाइस वो कर रहे हैं ज़ोडिएक साइन 2020 नवंबर की रीडिंग, राइट। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग वो करेंगे टॉरस ज़ोडिएक साइन नवंबर 2020 वृषभ राशि की, राइट। तो उनके कार्ड्स निकालते हैं साथ में गाइस। आपको जैसे पता है गाइस कि इसमें से एक कार्ड वो होते हैं जो एनर्जी होती है आपके इन 30 डेज में, और 3 कार्ड्स वो होते हैं जो डे बाई डे आपकी एनर्जी चेंज होती रहती है। और एक गया होता है आपके जो एंजल्स गाइड्स होते हैं जो हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं, एक उनकी तरफ से होता है और एक उनकी तरफ से मैसेज होता है गाइस जो जिनको आप मानते हो, जिनकी पूजा करते हो, राइट। अगर गाइस इनको आप अपने हिसाब से सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लोगे तो आपके साथ कुछ रेजोनेट नहीं होगा। कई बार ऐसे होता है कि हाँ एंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो हमारे साथ मैच नहीं हुआ, राइट। बट गाइस ये एक जनरल रीडिंग होती है, हर किसी के साथ मैच नहीं होती है। अगर आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट एंड क्लियर होना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग बुक करवानी होती है, राइट। और उसका जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अभी उस पर कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टैक्ट में, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन नवंबर 2020 की रीडिंग कि उनके लिए नवंबर में क्या गाइडेंस है हमारे टैरो से, राइट। तो गाइस आपका जो फर्स्ट कार्ड निकला है द फूल आया है रिवर्स में। और जब द फूल रिवर्स में आता है तो ये होता है कि आपके जो भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं और वो अच्छे से कंप्लीट भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आप अपने आप में उलझे हुए हो और आपको ये लग रहा है कि आप जिनसे भी हेल्प ले रहे हो वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो भी नवंबर में प्लानिंग है या जो भी शुरुआत है उसमें कुछ ना कुछ डिले होने वाला है, जिसके कारण आप एक नेगेटिव थॉट्स में जाने वाले हो, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पार्टनर चेंज करना है। आपका जो भी पार्टनर अभी अक्टूबर में चल रहा है उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब आप उसमें चेंज करोगे तो आपके जो थॉट्स हैं उनमें भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आपकी एनर्जी बेसिकली इसमें आ रही है कि आप जो भी एनर्जी है, जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपका काम है उसमें डिले होने वाला है, ये इस नवंबर में आपके लिए दिख रहा है। और उसके कारण आपकी जो एनर्जी है वो अपने आप में एक पूरी तरह से नहीं डेवलप हो पाएगी और वो हमेशा ही एक फेयर में रहने वाले हो आप इस नवंबर में। बट ये सब आप ही के कारण हुआ है, आप ही को इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। और चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको ही अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हीं में तो चेंज लाना होता है गाइस, राइट। तो ये है आपकी एनर्जी इन नवंबर में, राइट। तो नेक्स्ट है रिलेशनशिप में जो आपका कार्ड आया है गाइस वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में, राइट। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है गाइस कि आपको क्या करना है, आपको अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। अभी आप अपने ये रिवर्स में आया है तो रिवर्स में वैसे ये है कि अभी आप अपने रिलेशनशिप के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसके कारण ये हो रहा है कि आप एक स्टैग्नेंट मूड में हो और आप ये सोच रहे हो जो भी कुछ होना है वो भगवान ने करना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इन रिलेशनशिप में जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलाने की आप कोशिश कर रहे हो, बट ये गलत है। आपको रिलेशनशिप के लिए टाइम देने की ज़रूरत है। जब आप रिलेशनशिप में टाइम देना स्टार्ट कर दोगे तभी तो आगे लाइफ चेंज होने वाली है। बट आपके जो रिलेशनशिप हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट। आपको उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और सेकंड कार्ड है थर्ड ऑफ वॉन्ड्स आया है। थर्ड ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि
आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, राइट। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको बिज़नेस में भी कोई वेट हो रही है कि कोई आके आपकी हेल्प करने वाला है। अगर जॉब में आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो जॉब में भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ, ठीक है। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी आप किसी की हेल्प की ज़रूरत कर मांग रहे हो। अगर आप कैरियर कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसमें भी आप एक वेट मोड में हो। आप ये सोच रहे हो कि हाँ कोई नहीं, अभी तो 2 मंथ है, नवंबर दिसंबर निकल जाएगा तो नेक्स्ट मंथ में मैं ट्राई करूँगा, तभी सब कुछ सही होगा। अभी तो कुछ सही होने वाला नहीं है, ठीक है। आपने अपनी हर सिचुएशन से अपने आप को ऐसे कट किया हुआ है। आप देख सकते हो कि आप दूसरी तरफ देख रहे हो कि कोई आए और आपको ऑफर करे आपकी हेल्प करने के लिए कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। अपनी हेल्प खुद करनी होती है और अपने पे भरोसा होता है, तभी गाइस किसी भी सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, राइट। आगे आया है जो आपकी प्लानिंग है नवंबर में, उसमें आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इतने स्ट्रगल के बाद, सब कुछ होने के बाद आपकी लाइफ में जो आपने प्लान किए हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। आपके प्लान माना कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी वो धीरे धीरे आपके प्लान जो आपने बनाए हैं वो नवंबर के लास्ट तक आपके हाथ में आने वाले हैं और आप उनको अच्छे से ग्रो कर सकते हो। जो भी आपके प्लानिंग है नवंबर की, वो नवंबर लास्ट में जाके सेट होने वाली है और तब आपको कुछ होप होगी कि हाँ क्या किया जाना चाहिए, राइट। तो आपकी जो एनर्जी निकल के आ रही है गाइस, वो ये आ रही है कि आपने अपना एक बिहेवियर अजीब सा बना रखा हुआ है, क्योंकि आपको शुरुआत करना चाहते हो। शुरुआत करने से पहले ही आपके मन में डाउट आ जाता है कि ये अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा, जिसके कारण आपकी एनर्जी जो है वो आपके बस में नहीं है और आप कभी भी इस सिचुएशन से गिरने वाले हो सकते हो, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी आपका कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है गाइस। रिलेशनशिप में भी आपने कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनके प्रति भी आपका रवैया नहीं है। हाँ, आपने काम को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है और आपकी जो प्लानिंग है वो आपकी कंप्लीट होने वाली है, जो जाके नवंबर के लास्ट में कंप्लीट होगी, राइट। अब जो आपके जो अजूरियत है, जो आपके वो बताने वाले हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपके लिए यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस की हील नहीं कर पा रहे हो, बार बार पास्ट में जा रहे हो, पास्ट की गलतियों को दोहरा रहे हो। उन गलतियों को नहीं दोहराना है गाइज, उन गलतियों से आपको बाहर निकलना है और ये देखना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, राइट। और जो आपके एंजल्स हैं और जो आपके जिनको आप बहुत मानते हो, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज ये है, जो आपकी डिवाइन है, और ये है कि ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। सेवा और परोपकार यही आत्मद्वार का निश्चित मार्ग होता है। आपके लिए भी यही है गाइस, क्योंकि अभी जो हमारी ह्यूमैनिटी है ना, हम इंसानियत है, आपको अपनी इंसानियत को बाहर लेके आना है, क्योंकि सभी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको डोनेट करना है और साथ में दूसरों की फीलिंग्स की भी केयर करनी है। अगर आप कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंट मोड में जा रहे हो, अपनी पावर को नहीं देख रहे हो, तो आपको भगवान के साथ जुड़ना है। भगवान ही आपको आपकी आत्मा के साथ जोड़ेंगे और आपकी आत्मा आपको ये मैसेज देने वाली है कि आपको हर किसी की मदद करनी है जिसको मदद की ज़रूरत है, राइट। अगर आपको ये नहीं देखना है कि कोई आकर आपकी मदद करे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी मदद करनी है, उसके बाद आपको दूसरों की मदद करनी है। तभी ये जो ज़िंदगी होती है तभी आसान होती है और जो हमारे इमोशंस होते हैं वो तभी हील होते हैं। नहीं तो हमारे इमोशंस जो होते हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो गाइज, आपके लिए यही मैसेज निकल के आया है कि आपको अपने अंदर से डर, फियर्स को निकालना है और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग करना है और एक अच्छे रूप में आना है। वेट नहीं करनी है कि कोई आपकी हेल्प करे, अपनी हेल्प खुद कीजिए। अपने थॉट्स जो हैं आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज योर माइंड एंड थॉट, राइट। ये मत सोचिए कि हाँ अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसको लो। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ संघर्ष करना है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलता है, राइट। तो आई होप
ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगी, राइट। और इसको वैसे शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हो, औरों के काम भी ये नॉलेज आ सकती है। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए गाइस। ये एक जनरल गाइडेंस होती है, ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू।